भारतीय सिनेमा जगत के सबसे शक्तिशाली और दबंग खान परिवार को लेकर इस वक्त पूरे देश और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर एक भारी हलचल मची हुई है और आए दिन इंटरनेट पर सलमान खान के सबसे छोटे भाई सोहेल खान की एक से बढ़कर एक नई तस्वीरें और वीडियोज सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस खुश होने के बजाय गहरे सदमे में हैं, क्योंकि हर एक नई वीडियो में 55 साल के सोहेल खान पहले से भी ज़्यादा दुबले, कमज़ोर, थके हुए और लाचार और बीमार नज़र आ रहे हैं। सोहेल खान की यह दर्दनाक दयनीय हालत देखकर सिर्फ खान परिवार ही परेशान नहीं है, बल्कि पूरा बॉलीवुड मीडिया और उनके लाखों चाहने वाले बहुत गहरे सदमे में हैं, क्योंकि सोहेल खान, जिनकी उम्र आज मात्र 55 साल है, उन्हें इस हाल में देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं और लोग हैरान परेशान हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह 55 साल के कोई परिपक्व एक्टर नहीं, बल्कि 70 या 80 साल के किसी बेहद लाचार, कमज़ोर और गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग इंसान हों। आज सोशल मीडिया के हर कोने पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। जहां 58 और 59 साल की उम्र पार कर चुके उनके दोनों बड़े भाई यानी सुपरस्टार सलमान खान और अरबाज खान आज भी कैमरे के सामने एकदम फिट, मस्कुलर, एक्टिव और तंदुरुस्त नज़र आते हैं, वहीं उनके सबसे छोटे भाई सोहेल खान का शरीर अचानक अंदर से इतना कमज़ोर और खोखला कैसे हो गया। आखिर सोहेल खान को ऐसी कौन सी गंभीर, रहस्यमयी और गुप्त बीमारी हो गई है जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट कर ख़त्म करती जा रही है। क्या है उनके बीते हुए कल का कोई कड़वा कर्म है, या फिर 24 साल पुराना हंसता खेलता परिवार बिखरने और अकेलेपन का वह मानसिक सदमा है जो उनके शरीर को धीरे धीरे खा रहा है, या फिर जवानी में रातों रात कटिंग बॉडी और डोले सोले बनाने के चक्कर में लिए गए हैवी जिम सप्लीमेंट, फैट बर्नर्स और सिंथेटिक स्टेरॉयड इंजेक्शन का खौफनाक साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, ज़िंदगी का एक बहुत ही कड़वा और नग्न सच है कि इंसान की सबसे बड़ी और असली दौलत उसका अपना स्वस्थ शरीर होता है, लेकिन जब वह शरीर ही जवानी ढलते ही साथ छोड़ दे तो महलों, लग्जरी गाड़ियों, बड़े नाम, शोहरत और अरबों की धन दौलत का इंसान क्या ही करेगा। तो चलिए आज इस कहानी को एक कड़वी सच्चाई और फैक्ट के साथ जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि 90 के दशक में लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन रहे और अपनी तगड़ी फिजिक के लिए जाने जाने वाले सोहेल खान की सेहत को आखिर क्या हुआ। क्या वे सचमुच किसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हैं और क्या वो कभी वापस अपने आप को ठीक कर पाएंगे, सेहतमंद हो पाएंगे या फिर नहीं। सोहेल खान की ज़िंदगी में इस तबाही, असफलता और गिरती सेहत की कहानी की असली शुरुआत हुई साल 2002 में, जब उन्होंने बतौर एक्टर अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की थी जिसका नाम था मैंने दिल तुझको दिया। इस फिल्म की शुरुआती कामयाबी के बाद सोहेल खान के सर पर एक बहुत बड़ा भूत सवार हो गया था, और वो भूत था अपने दोनों बड़े भाइयों यानी सुपरस्टार सलमान खान और अरबाज खान जैसा एक बहुत बड़ा मशहूर और कामयाब एक्टर बनने का जुनून। उस दौर को याद कीजिए जहां एक तरफ सलमान खान अपनी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम हिट फिल्मों से बॉलीवुड पर एक तरफा राज कर रहे थे और कामयाबी के नए नए झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरबाज खान भी अपनी शानदार कदकाठी, पर्सनैलिटी और दरार जैसी फिल्मों में दमदार विलेन के रोल से जनता के दिलों पर पूरी तरह छा चुके थे। बस फिर क्या था, अपने दोनों भाइयों की इस चकाचौंध और अपार कामयाबी को देखकर सोहेल खान भी आंखें बंद करके उनके ही नक्शे कदम पर निकल पड़े, और यहीं पर सोहेल ने अपनी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी और खौफनाक गलती कर दी जिसकी भारी कीमत आज उन्हें 55 साल की उम्र में चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग की इस रंगीन दुनिया में कदम रखने से पहले सोहेल खान कैमरे के पीछे एक बेहद टैलेंटेड विजनरी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के रूप में शानदार काम कर रहे थे, और उन्होंने साल 1998 में सलमान खान और काजोल को लेकर प्यार किया तो डरना क्या जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, तथा इसके बाद हेलो ब्रदर जैसी सुपरहिट फिल्म लिखी और डायरेक्ट भी की, जिससे पूरा फिल्मी जगत उन्हें फिल्मों का अगला दिग्गज मान रहा था। लेकिन भाइयों की ऑन स्क्रीन कामयाबी का नशा उनके सर पर इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने डायरेक्शन का सफल करियर छोड़कर खुद पर्दे पर हीरो बनने की जिद पकड़ ली।
साल 2002 से लेकर साल 2012 तक यानी पूरे 10 सालों तक सोहेल खान ने एक के बाद एक अनगिनत फिल्में की, लेकिन कड़वी सच्चाई यह रही कि उनकी लगभग हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक महाफ्लॉप साबित होती गई। और जब उनकी फिल्में लगातार पिट रही थीं, कैरियर डूब रहा था, प्रोड्यूसर्स ने पैसे लगाने से मना कर दिया और ऑडियंस ने भी उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, तो सोहेल खान ने भारी डिप्रेशन, मानसिक तनाव और बौखलाहट में आकर अपने खुद के शरीर के साथ ही एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। हर नई फिल्म में खुद को सलमान खान की तरह मस्क्यूलर, सिक्स पैक एब्स और कटिंग बॉडी वाला हीरो दिखाने के लिए सोहेल खान ने दिन रात जिम में पागलों की तरह पसीना बहाना शुरू कर दिया। लेकिन जब कुदरती तरीके से कम समय में डोले सोले और कटिंग फिजिक नहीं बनी, तो उन्होंने शॉर्टकट का जानलेवा रास्ता चुन लिया। सिनेमा और मीडिया रिपोर्ट की माने तो सोहेल खान ने बिना अंजाम सोचे हैवी जिम सप्लीमेंट, फैट बर्नर, खतरनाक स्टेरॉयड और हैवी सिंथेटिक इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। और शुरुआत में तो इन सिंथेटिक इंजेक्शन और केमिकल्स के दम पर उनके शरीर में कुछ सालों के लिए बहुत ही तगड़ी, फूली हुई और कटिंग मस्क्यूलर बॉडी बन गई। लेकिन साइंस और कुदरत का यह अटल नियम है कि आर्टिफिशियल तरीके से फुलाया गया शरीर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जवानी में जल्दबाजी और होड़ में लिए गए इन्हीं जानलेवा इंजेक्शन, सप्लीमेंट और अननेचुरल केमिकल्स का जहरीला साइड इफेक्ट आज 55 साल की उम्र में सोहेल खान के लिए लीवर, किडनी और इंटरनल ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है और उनके शरीर को अंदर ही अंदर सुखा रहा है। अगर सोहेल खान ने उस वक्त अपने भाइयों से बेवजह होड़ करने के बजाय कैमरे के पीछे रहकर अपने नेचुरल टैलेंट यानी डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर ध्यान दिया होता, तो आज ना उनका शरीर बर्बाद होता और ना ही उनका करियर। और आज 55 साल की उम्र में उनके शरीर की ऐसी दर्दनाक हालत देखने को नहीं मिलती। लेकिन अफसोस, भाइयों की कामयाबी की होड़ और रातों रात हीरो बनने के चक्कर में सोहेल खान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इसका अंजाम आज पूरी दुनिया के सामने है। खैर दोस्तों, गिरते कैरियर और खराब होती सेहत के बीच सोहेल खान की जिंदगी में एक और भूचाल आया, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह अपाहिज बना दिया। साल 2022 में उनकी पत्नी सीमा सजदेह और उनके 24 साल पुराने रिश्ते के टूटने और तलाक के भारी मानसिक तनाव ने सोहेल खान की सेहत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हालांकि खान परिवार या खुद सोहेल खान की तरफ से उनकी गिरती सेहत या सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जब उनके पिचके चेहरे और गिरती फिजिक पर बात होती है तो उनके जीवन के उस सबसे बड़े सदमे और भावनात्मक बिखराव का जिक्र होना लाजमी हो जाता है, जिसने सोहेल खान को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। आखिर कैसे 1998 में घर से भागकर शादी करने वाली इस मशहूर जोड़ी का 24 साल पुराना अटूट रिश्ता अचानक चकनाचूर हो गया, और कैसे प्यार की जिस कहानी की मिसाल पूरा बॉलीवुड दिया करता था, आज उसका ऐसा खौफनाक और दर्दनाक अंत हुआ। सोहेल खान और सीमा सजदेह की लव स्टोरी किसी सुपरहिट फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बात है साल 1998 की, जब दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हुआ। लेकिन सीमा का परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था, लेकिन सोहेल खान और सीमा के प्यार और जिद के आगे किसी की भी ना चल पाई। और साल 1998 में जिस दिन सोहेल खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या रिलीज हुई थी, उसी रात दोनों ने घर से भागकर आधी रात को एक मौलवी को बुलाकर निकाह कर लिया। शुरुआत में दोनों की शादी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। खान परिवार ने भी सीमा का स्वागत बेहद खास तरीके से किया। बाद में उनके 2 प्यारे बेटे हुए, जिनका नाम रखा गया निर्वाण और योहान। लेकिन 24 सालों तक पूरी दुनिया के सामने एक परफेक्ट और हैप्पी कपल दिखने वाले सोहेल और सीमा के रिश्ते की दरारें अचानक साल 2022 में सबके सामने आईं, जब मई 2022 में मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में सोहेल खान और सीमा सजदेह को एक साथ तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए देखा गया, तो पूरे बॉलीवुड और मीडिया के होश उड़ गए थे। जिस रिश्ते को बचाने के लिए सोहेल ने कभी पूरी दुनिया से बगावत की थी, वो रिश्ता मई 2022 में हमेशा के लिए कानूनी रूप से ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 24 सालों के
इतने लंबे और खूबसूरत सफ़र के बाद ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होने का इतना कठोर फैसला ले लिया। जब सीमा सजदे ने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो में अपनी शादी और निजी जिंदगी पर खुलकर बात की तो इस हाई प्रोफाइल तलाक की 3 सबसे बड़ी और कड़वी वजह दुनिया के सामने आई। पहली वजह थी अलग अलग घरों में रहना। सीमा सजदे ने खुलासा किया कि तलाक के कई सालों पहले से ही उनके और सोहेल के बीच वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि दोनों एक ही कंपाउंड में रहने के बावजूद अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे थे और दोनों की लाइफस्टाइल, सोच और प्राथमिकताएं पूरी तरह अलग हो चुकी थी। दूसरी वजह थी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के साथ सोहेल खान का नाम जुड़ना। मीडिया रिपोर्ट और बॉलीवुड के गलियारों में यह गॉसिप आग की तरह फैली कि सोहेल खान की ज़िंदगी में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की एंट्री हो चुकी है और इनकी नज़दीकियों की वजह से सीमा और सोहेल में दूरियां बढ़ गईं। हालांकि सोहेल और हुमा दोनों ने ही इन खबरों को बकवास और अफवाह बताया, लेकिन इस शक और उड़ती अफवाहों ने सोहेल और सीमा के 24 साल पुराने रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। तीसरी वजह थी कंपैटिबिलिटी और प्यार का ख़त्म होना। सीमा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब दो लोगों के बीच प्यार, सम्मान और अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है और वे एक दूसरे को खुश नहीं रख पाते तो एक ही छत के नीचे घुट घुट कर जीना पड़ता है। ऐसे में बच्चों और खुद की मेंटल पीस के लिए बेहतर यही होता है कि दोनों सम्मानजनक तरीके से अलग हो जाएं। दोस्तों, 50 से 55 साल की उम्र में जब इंसान को एक लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस उम्र में 24 साल पुरानी शादी का अचानक टूट जाना किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख देता है और सोहेल खान के साथ भी ठीक यही हुआ। इस तलाक के बाद सोहेल खान को एक साथ कई मौकों पर भारी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। पहला गहरा मानसिक तनाव और अकेलापन। 50 साल की उम्र के पार अचानक अकेले पड़ जाने का दर्द सोहेल खान से बर्दाश्त नहीं हुआ और परिवार के बिखरने के इस गम और अकेलेपन ने उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया, जिसका सीधा और खौफनाक असर उनकी सेहत, उनकी डाइट और उनके चेहरे पर दिखने लगा। दूसरा, बच्चों से दूरी और बिखरता घर। शादी के टूटने के बाद दोनों बेटों की कस्टडी और उनकी देखरेख को लेकर सोहेल काफ़ी परेशान रहने लगे और एक हंसते खेलते तथा भरे पूरे परिवार का यूं ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाना सोहेल के दिल पर एक कभी न मिटने वाला बोझ बन गया। तीसरा, सोशल मीडिया पर निर्दयी ट्रोलिंग। तलाक की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर सोहेल खान को जमकर ट्रोल किया जाने लगा और लोगों ने उन्हें शादी न निभाने वाला और धोखेबाज कहकर ताने मारना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें और ज़्यादा डिप्रेशन में धकेल दिया। चौथा, कैरियर की असफलता और सेहत का गिरता ग्राफ। एक तरफ फिल्में, एक्टिंग और प्रोडक्शन हाउस में लगातार मिलती असफलता और दूसरी तरफ निजी जिंदगी का यह भयानक दर्द। इन दुखों ने मिलकर सोहेल खान को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसी डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से बचने के लिए जब सोहेल खान ने फिर से जिम में हद से ज़्यादा वक्त बिताना, क्रैश डाइट फॉलो करना और सप्लीमेंट का सहारा लेना शुरू किया तो उनकी सेहत सुधरने के बजाय और ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ती चली गई। तो दोस्तों, यह वो तमाम कड़वे कारण हैं कि आज जब 55 साल के सोहेल खान जनता या मीडिया के सामने आते हैं तो उनके चेहरे पर वही अधूरापन, गहरी झुर्रियाँ, गालों का सूखापन और 24 साल पुराने टूट चुके रिश्ते का गहरा दर्द साफ साफ झलकता है। सोहेल खान की यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सोहेल खान जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक और सेहतमंद हो जाएं। दोस्तों, क्या आपने सोहेल खान की कोई फिल्म या उनके द्वारा डायरेक्ट की गई कोई फिल्म देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में उस फिल्म का नाम ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइए कि सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान में से आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा अभिनेता कौन है। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश और अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल डेली फिलो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं ऐसी ही और किसी कहानी के साथ।